इनके पास मोर देन 500 वेराइटीज़ ऑमलेट्स की। ये अंडा टिक्का बनाना है, स्पेशल अंडा टिक्का जो हमारे यहाँ की फेमस है। ये 2 अंडे का केक की जलेबी, केक के मतलब कबाब। हेलो फैमिली, आप सभी का स्वागत है। मैं नवनीत और आज हम आए हैं केशवपुरम राहुल एग्स ऑमलेट वाले जी के पास। आज तक आपने ब्रेड ऑमलेट खाया होगा, एग ऑमलेट खाया होगा, लेकिन आज हम जिनके पास आए हैं उनके पास 10, 20, 30, 40 टाइप की नहीं, मोर देन 500 वेराइटीज़ है उनके पास ऑमलेट्स की। सो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं इनकी स्टोरी तरफ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एग डाल दिया तो डिफरेंट वैरायटी बन गई, उसके अंदर दिमाग भी होना चाहिए और डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ एग डाल दिया और ये डाल दिया, ये तो कोई भी कर सकता है। उसका टेस्ट, उसका लुक, उसका जो सजाने का ढंग होता है, वो चीज़ डिफरेंट है मेरे पास। मेरा नाम राहुल मेहरा है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुश्किल से ये 2-4 आइटम होती थी। मुश्किल से हाफ फ्राई लगा लो, ऑमलेट लगा लो, भुर्जी लगा लो। तो जो मेरा स्कूल टाइम में पढ़ता था, स्कूल मेरा शाम मतलब कि दिन में होता था, तो मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मतलब घर चलाने के लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, यानी कि मैं कुछ कमाता तो कुछ मेरा घर चलता। तो इसलिए मैंने पार्ट टाइम जो मैंने एग का काम किया, क्योंकि उस टाइम एग का काम शाम का ही टाइम होता था और दिन में तो प्योर वेज होता था, सब जगह वेज ही होता था। तो फिर मैं दिन में स्कूल जाता था, रात के टाइम, शाम के टाइम जो 5-6 बजे, उसके बाद मैं अपना पार्ट टाइम करता था एग का काम। तो मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए मैंने काम किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे को शौक़ चढ़ता गया, कुकिंग के अंदर भी मेरे को शुरू से शौक़ था, लेकिन कुकिंग के अंदर ऐसे में शौक़ चढ़ा कि मैं कुछ डिफरेंट बनाने लग गया। उससे हिसाब से मेरे कस्टमर फिर धीरे धीरे खींचे चले आए मेरे पास। क्या बनाने जा रहे हैं? सर ये अंडा टिक्का बनाना है, स्पेशल अंडा टिक्का जो हमारे यहाँ की फेमस है। मक्खन डाल दिया आपने? पहले मक्खन डाला जी, हमने पहले एग तैयार कर रखे हैं छील के। अच्छा, ठीक है। ये 3 एग का बनता है, इसको हम फ्राई करेंगे पहले। ठीक है जी। अच्छा, एग को ऐसे पहले फ्राई करेंगे? हाँ जी। इससे कोई ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ही बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा 3 अंडे का होता है, हम हमारी शॉप का तो 3 अंडे का ही होता है। इसको कोई 6 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, जितना आपका दिल करे। ये हमारे यहाँ तैयार हो चुकी है। ठीक है, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से अच्छा, तो फ्राई होगा? हाँ, दोनों तरफ फ्राई करनी चाहिए। तो देखो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे एग तैयार है। हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं। अब इसी मक्खन के अंदर हम फ्राई करेंगे सब्जी। अच्छा, ठीक है। तो सब्जी में आपका शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज और थोड़ा इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम डालेंगे नमक, नमक आ गया, हल्का सा मिर्च, मिर्च, तो हम डालेंगे क्रीम। पिज़्ज़ा सीरीज ये हमारी वेज और सब्जी भी तैयार है। मेरा जो खाने पीने की तरफ था, क्योंकि जो हमारे ख़ानदानी पेशा है, जो मतलब कि ढाबे का था, जो हमारे दादा दादी का भी ढाबा था। हम कभी छोटे होते थे, बैठते थे, हम देखते थे कैसे बनाते, कैसे नहीं बनाते। तो उस हिसाब से मेरे को शौक़ था, पढ़ाई के साथ मेरे को शौक़ भी था कुकिंग का। पर मैंने कहा चल भाई, जिस हिसाब से मेरे को लगा कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मतलब कि घर की दिक्कतें बहुत थी, तो कमाना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग मैंने शाम का पार्ट टाइम मैंने काम किया। धीरे धीरे फिर मेरे को कुकिंग का शौक़ था, फिर मैंने सोचा चल एग का ही काम कर लेते हैं। शाम शाम का तो होता था उस टाइम, और जैसे जैसे काम करना शुरू किया मैंने,
उसके बाद कस्टमर भी आते गए, कहते थे यार एग के अंदर कुछ नया, कुछ अलग। तो उस टाइम मैगज़ीन होती थी, मैगज़ीन हमने रात को पढ़नी, फिर सुबह एक्सपेरिमेंट करने, फिर दिन में स्कूल में जाना, फिर शाम को फिर बनाना। उस टाइम इंटरनेट का ज़माना ही नहीं था, तो हमें बड़ा दिक्कतें होती थी, लेकिन हम भी फिर भी वो टेस्ट देते थे, कैसे कैसे मसाले बनाने हैं, कैसे कैसे ये चीज़ें बनानी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, कस्टमर कहते थे अच्छा बनाया और इससे अच्छा कर सकते हो। तो हमारा उस टाइम अशोक विहार में मॉन्टफोर्ट स्कूल के सामने एक छोटा स्टॉल होता था, तो उसमें मुश्किल से बहुत कम वैरायटी होती थी, मेरे पे स्पेस भी बहुत कम था। कस्टमरों की बहुत डिमांड बनती गई, कहते आप शॉप लो। तो हम धीरे धीरे फिर हमने माइंड के अंदर आ गया यार इस काम को बढ़ाना है। तो फिर अशोक विहार से फिर हम केशवपुरम आए। अब हम बनाएंगे 2 अंडे का केके जल्दी, केके मतलब कबाब। ठीक है, जल्दी आ गया। ये नमक आ गया जी। मक्खन डाल दिए, मक्खन आ गया, ये हमने प्याज डाल दिया, प्याज, ये हमने डाल दी कबाब। हम थोड़ा सा मक्खन और लेंगे, ब्रेड जिससे क्रिस्पी हो जाए। फ्लेवर डालो। अच्छा, इसमें स्प्रेड करो। अब हमने डाल दिया मसाला, उसका बनाया हुआ मसाला। चिक्की बनाया। हाँ, 2 मसाला डाले जाते हैं इसमें। तो सॉस डालेंगे इसके अंदर, स्प्रेड करेंगे। यानी कि केके का मतलब होता है अंदर भी कबाब, अब ऊपर भी कबाब। ऊपर भी कबाब करो। पलटी मारेंगे। ठीक है। ये हमारा केके जो है तैयार है, फिर हम प्लेट में डालना है इसको। मैं उन दिनों की बात बताना चाहता हूँ आपको, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जब मैं पॉपुलर हो गया था, तो जब मैं एक छोटा स्टॉल होता था, यानी कि रेडी होती थी, जब हम घर से लेके चलते थे, तो मेरे यार दोस्त कहते थे यार ये क्या कर रहा है तू ये क्या काम कर रहा है। तो मैंने सर ऐसा है, मैंने अपने फ्रेंड को कहता था मेरे को देखो जी कमाना है, अगर मैं इसमें शर्म करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने वो शर्म छोड़ी और बेशर्म होके मैंने ना काम स्टार्ट किया। तो काम में कोई शर्म नहीं है, काम तो काम ही होता है। तो उससे उस टाइम भी मैंने क्वालिटी मेंटेन करी, खुद जाता था बाज़ार, एक एक चीज़ देख के लाता था, भाई ये चीज़ अच्छी है। जो भी सामान लाना वो मेरे हाथ में है, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना वो मेरे हाथ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एग डाल दिया तो डिफरेंट वैरायटी बन गई, उसके अंदर दिमाग भी होना चाहिए और डिफरेंट टेस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ एग डाल दिया और ये डाल दिया ये तो कोई भी कर सकता है, उसका टेस्ट, उसका लुक, उसका जो सजाने का ढंग होता है वो चीज़ डिफरेंट है मेरे पास। वहाँ पे अशोक विहार में मेरे पास मुश्किल से 50 आइटम थी। एक छोटी सी एल्बम हुआ करती थी, उसमें एक फ़ोटो भी होती थी, उसके आगे नाम भी होते थे, रेट भी होते थे। उसके बाद फिर हमने वही चीज़ लेके यहाँ पे हम केशवपुरम में आए। केशवपुरम के बाद हमने फिर 225 करी वैरायटी, उसके बाद 350 वैरायटी करी। जो मेरा बोर्ड होगा ना 350 का होगा, वो रजिस्टर्ड है। अब मेरे पे आज की डेट में 500 प्लस वैरायटी हैं। इसमें चिकन की भी आइटम है, एग की भी चिकन, हर तरीके की मतलब की वैरायटी है मेरे पास। जैसा कहोगे फैट फ्री भी है,
ब्राउन ब्रेड भी है, पानी वाला ऑमलेट भी है। जैसे जिम के लोग कहते हैं भाई ये मेरे को फैट फ्री खाना है, वो भी है मेरे पास। आप मेरे को बोलोगे भाई किस तरीके से बनाना है, मैं उस तरीके से बना के दूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं मलाई चिकन जो। अच्छा, मलाई चिकन। ये मलाई जो चिकन है ये मीठा होता, मतलब कि नमकीन होता है, यानी कि स्पाइसी नहीं होता, ठीक है। क्रीमी टाइप का है वो। ठीक है, ये हमने चिकन रखा हुआ है, ये चिकन हम डालते हैं। ठीक है, ब्राउन ब्रेड। हाँ जी, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर कहते हैं ब्राउन के साथ बनाओ, ब्राउन के साथ बनाते हैं, वाइट के साथ खाओ तो वाइट के साथ बनाओ। सेम वैसे ही रहेगा, इसमें ही मक्खन एक्स्ट्रा डालना है। अच्छा, मक्खन ऊपर ही आएगा। क्रीम आ गई। हाँ जी, सॉसेज हैं। थोड़ा सा पनीर है, वही सेम मसाले। हम अच्छे से सेकेंगे। ये हमारा तैयार है। फिर हमने इसमें क्रीम, जब मैं कुछ कमा के ले गया घर पे तो मेरे को मात्र सिर्फ 5 रुपये बचे थे। तो ये 1990 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम 5 रुपये भी बहुत होते थे। तो मैं मेरी मम्मी से मैंने बोला, मम्मी जी मेरे को सिर्फ 5 रुपये बचे हैं, मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को काम नहीं करना। तो मेरी मम्मी ने पीठ पे हाथ रखे, कहा बेटा चिंता ना कर, आज 5 है, कल 15 होंगे, फिर 50 होंगे। अगर तू आज हिम्मत हार गया तो आगे नहीं बढ़ सकता। आज 5 कमाए तो 15 भी कमाएगा, 20 भी कमाएगा, 50 भी कमाएगा, 500 भी कमाएगा। तो उस चीज़ को मैंने अपने माइंड के अंदर रखा। मैंने कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो मेरे बाहर वाले दिन आएंगे। वो दिन आए भी, क्योंकि मैंने हौसला नहीं छोड़ा। मम्मी जब भी जाता था, बेटा क्या हुआ, मैंने मम्मी इतने हुए, कहती कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार, और ये गर्मी सर्दी सब निकल जाएगी। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने सर्दियों में स्टार्ट किया था ये काम, नवंबर के टाइम में। तो सर्दियाँ निकल गई, आ गई गर्मियाँ। अब कस्टमर कहते थे भी तू करेगा क्या, क्योंकि गर्मियों में खाते नहीं कोई। 1990 की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं वैरायटियाँ बनाई गर्मियों के अंदर। जो वैरायटी अलग अलग बनाता गया तो कस्टमर कहते हैं यार ये चीज़ खा सकते हैं, तो गर्मियों में पता ही लग रहा हमारे को। तो कस्टमर ने जब नई नई वैरायटी वहाँ पे खानी शुरू करी तो उनको ये नहीं पता लगा गर्मियाँ होती क्या हैं। उन्होंने गर्मियों में भी खाया, सिर्फ वैरायटी डिफरेंट बनाने के बाद। फिर सर्दियाँ आई, मेरा उसमें प्लस होता चला गया था। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस आज 5 है, कल 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे, 500 भी होंगे, 5000 भी होंगे। बस डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ते चले जाना है।